Hello everyone, this is me Sadia here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. वी डू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में राइट ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो टू चेंज, टू हैपन. स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकती हैं जो आप चाह रहे हो कि आपके फेवर में हो जाएं. किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप उस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो. आपको लगता है कि आपने जो करना था वो आप कर चुके हो, अब आप सिर्फ वेट करोगे और चीज़ों को होने दोगे. कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर किया हो चीज़ों को डिवाइन पे, गॉड पे, रब पे, और आप चाह रहे हो कि जब चीज़ें खुद से इस जगह पर आ जाए जहाँ पे वो आपको हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दे सके, सो आप उनको रिसीव करने के लिए रेडी हो. लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई एफर्ट करने वाले हो. अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो मुझे लगता है कि आप होपफुल हो कि कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन आप खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में. नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट. अच्छा, जिस भी पर्सन का, जिस भी सिचुएशन का आप इंतज़ार कर रहे हो कि चेंज हो जाए, बदल जाए, उसकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आए, मुझे लगता है कि वो पर्सन या वो सिचुएशन जो भी है उसको लेकर आपके खुद के बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं. और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद चीज़ें इतनी स्मूथली आगे नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए. मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में जहाँ पे बात आती है कि आप जो विश करते हो क्या वो आपको मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. जो भी आप जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हो, कनेक्शन का, रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, रिकन्सिलिएशन का, जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, मिल सकती है. लेकिन आपके मेंटल ब्लॉक्स उसके लिए रिमूव होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होते तो वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल सकती. लेट मी टेक अ कार्ड फॉर योर पर्सनस एनर्जी. आपके पर्सन की क्या एनर्जी है राइट ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या फील कर रहा है. क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके खुद के मेंटल ब्लॉक्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही. लेट मी पिक द कार्ड्स अप. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड्स घिरे हैं, लेट्स इंक्लूड ऑल ऑफ देम. क्या एनर्जी है आपके पर्सन की. द मून, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. आपकी पर्सन की एनर्जी ये है और ये आपकी है. सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह फील कर रहा है, आपकी तरह इमोशनली जो है वो सोच विचार के चक्कर में लगा हुआ है, सोचना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है. लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि राइट नाउ उसकी लव लाइफ में जो उसको चाहिए वो उसका और जो नहीं चाहिए उसकी क्लैरिटी उसको मिसिंग है राइट नाउ. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि क्या वो लव लाइफ में अपने कोई डिसीजंस लेने के लिए रेडी है, चाहे उसका दिल कुछ कर रहा है कि जैसे कमिटमेंट दे या कनेक्शन में हो कोई उसका कोई लाइफ पार्टनर हो, कोई साथी हो उसका इमोशनली जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके. मुझे लगता है कि उसका दिल कहता है कि हाँ, बट उसका दिमाग कहता है कि ना. मुझे लग नहीं रहा कि आपका पर्सन इंडिविजुअल जो उसकी एनर्जी है उसको छोड़ना चाह रहा है, वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा राइट नाउ. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इट्स नॉट अबाउट यू. मुझे लग रहा है कि उसकी लव लाइफ में अगर हम बात करें तो वो कोई भी डिसीजन लेने की कंडीशन में राइट नाउ नहीं है. सोच रहा है लेकिन कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा और कहीं ना कहीं मेंटल और हार्ट का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है उसके जहन में इस कनेक्शन को लेकर. सो कहीं ना कहीं वो आपके जैसा फील करता है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन
चीज़ें स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, क्योंकि वो कोई स्टेप नहीं ले रहा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन के भी इनर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जिससे वो जब तक हील नहीं करेगा, वो डिसीजंस नहीं बनाएगा, कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं यहाँ पर कि इसके अपने जो, जैसे आपकी एनर्जीज में आया ना कि आपके कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, इस तरह से ही इस इंसान के भी कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती दिख रही। स्टैग्नेशन है, एक हैंग मैन की टाइप की जैसी एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, जहाँ था जहाँ है वहीं पर ही लग रहा है कि रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं जो स्टेबल स्टेप है फॉरवर्ड वो नहीं लिए जा रहे, जिनमें से एक चीज़ ये आती है कि जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। अगर कम्युनिकेशन इज़ द इशू तो बातचीत नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के जो आप लोगों के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। इसी तरह जो भी आपको स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। चाहे आपके एंड से अगर मैं बात करूँ तो आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो वो चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे, सोचना ही नहीं चाह रहे। जब भी सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे, और जब भी सोचेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे और सोचेंगे कि लेट इट बी। तो उस तरह की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कोई मेजर चेंज जो है वो अपने पर्सन की तरफ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप भी कोई ख़ास डिसीजन या कोई ख़ास एक इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे। आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स जो हैं उसकी तरफ शायद आप कोई स्टेप ले पाओ कि जो आप अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, एक लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है जिसको आप इंस्टिल करना चाहो, नेगेटिव को रिमूव करके, जहाँ पे राइट नाउ आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, पर्सन कभी नहीं ये करेगा, वो नहीं करेगा, वो चीज़ शायद आप अपने अंदर स्विच कर सको, जहाँ पर आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दोगे इसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। सो जहाँ पे आप यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग गुड स्टफ, तो वो गुड स्टफ आने लगता है। तो मुझे लगता है कि वो चेंज आपके अंदर ज़रूर आएगा, लेकिन इट्स मोर अबाउट इंटरनल चेंज। उससे आपकी लव लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट फिलहाल नेक्स्ट 48 आवर्स में होता दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी हीलिंग का काम जो है वो नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर करोगे। कहीं ना कहीं आपको होप, डिज़ायर जो आप कर रहे हो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ या उसके हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ आपको देखना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक और चीज़ मुझे लग रही है। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिरर ऑफ द डेक जस्ट टू बी कंफर्म कि ये जो मैं मैसेज देने लगी हूँ ये ऐसा है या नहीं है। हाई प्रीस्टेस एंड द जस्टिस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नॉट नेक्स्ट 48 आवर्स में, मुझे लगता है कि उसके बाद मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स की अगर हम बात करें तो शायद ये जो अगला दिन होगा उसके बाद 48 आवर्स के बाद, हो सकता है कि उस दिन आपको कोई ख्वाब, कोई मैसेज, कोई डिवाइन का गाइडेंस ऐसी मिले जिसके बाद आप अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन बनाओ। चाहे वो डिसीजन टफ होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन आप बना लोगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये डिसीजन आपका बनाना आपको करीब लेकर आएगा टुवर्ड्स दिस एस ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स नहीं, जो उसके बाद का जो एक दिन होगा, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स जो होंगे, उसमें मुझे लग रहा है कि कोई डिसीजन आप अपनी लव लाइफ का ऐसा बनाने वाले हो जिससे आपको जिसको लेने के उस डिसीजन बनाने के लिए आपको एक इनर गाइडेंस रहेगी। और वो डिसीजन जब आप बना लोगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो आपको जस्टिस मिल सकेगा लव लाइफ को लेकर, जो आप हमेशा से दुआ कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस आपको उस चीज़ की तरफ लेकर जाएगी, उस डिसीजन की तरफ लेकर जाएगी। जो भी डिसीजन होता है वो सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जब अपने इनर हीलिंग का काम करो तो आपके लिए मूव ऑन करना ईजी हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टे करना ईजी हो जाए। एक इनर कॉलिंग जो है उसको आप ज़रूर सुनोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उसके बाद आपको वो पाथ दिखेगा जो कि आपको लीड करेगा जिसको आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक वो मैसेज होगा, वो साइन होगा जिसको आप फॉलो करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। और उसके बाद आपका वो डिसीजन आएगा जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर होगा, और उसके साथ आपकी लव लाइफ में आसानी आएगी। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपके लिए। एक फेरी कार्ड लेते हैं, लेट्स सी कि क्या ओरेकल गाइडेंस है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपकी लव लाइफ को लेकर। फ्रेंडशिप, हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स आपको हेल्प करें इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। फेरीज एंड ह्यूमंस आर लाइक नीड फ्रेंड्स। जैसे इंसानों को दोस्त चाहिए होता है, सीधा फेरीज को भी दोस्त चाहिए होता है। नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस्त हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। राइट नाउ आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास, जो कि आपको हेल्प करें, जो आप चाहते हो उस चीज़ के लिए उसको सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं हो सकता है कि
आपको कोई आइडिया ऐसा आ जाए आपके फ्रेंड्स के साथ होते हुए, या फिर वो लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको कुछ रियलाइज़ कराने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि उससे आपकी आप वो उस जर्नी पे जाओगे जो कि शायद आपको लग रहा है कि मुश्किल है राइट नाउ। शायद आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम्स परस्यू करना आपके लिए मुश्किल है। शायद आपको लग रहा है कि आपके गोल्स परस्यू करना मुश्किल है, सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके आपके सपोर्टर्स होंगे, वो आपको कहेंगे कि नहीं, हम साथ हैं, गो अहेड विद दैट। सो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल भी रह सकते हैं और काफ़ी डिमोटिंग भी रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का सर्कल है आपका। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो, जब आप बाहर कहीं जाओ, चाहे नेचर में हो चाहे कहीं पे भी हो, आप कोशिश करो कि आप एक ऐसी फीलिंग को इनकॉर्पोरेट कर सको अंदर से, दिल से, जहाँ पर आपको लगे कि हर चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है राइट नाउ, वो आपकी फ्रेंड है। चाहे वो बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, आपकी कार है। और ऐसे फील करना शुरू कर दो कि एवरीथिंग इज सपोर्टिंग यू टू गेट योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड गोल्स। अगर आप ये चीज़ कर सको तो मुझे लगता है कि पूरी यूनिवर्स वुड बी सपोर्टिंग यू। पूरी जो कायनात है वो आपको सपोर्ट करेगी अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने विशेस को लेकर, अपने डिज़ायर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड्स, फेरीज, आपका खुदा जिस पे भी आप बिलीव रखते हो, हर चीज़ अगर आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर जाओ, जो नेचर के साथ फ्रेंडशिप कर जाओ, तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट थिंग कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में वो मैजिक ऐड करेगी जो आपको शायद जिसकी ज़रूरत है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर एंड बाय।